सिकंदर आजम का जिस्म मरने के बाद गलना शुरू क्यों नहीं हुआ? क्या ये कोई करिश्मा था? दुनिया के ताकतवर तरीन जर्नैल और फातेह हुक्मरान समझे जाने वाले सिकंदर आजम, जिसे अलेक्जेंडर द ग्रेट भी कहा जाता है, को कोमा की हालत में जिंदा दफन किया गया था और दुनिया भर के हकीम उनके मर्ज की तशखीस न कर सके थे। ये इंसान की बेबसी और बेसबाती का मजहर है कि कभी दुनिया के 3 बर्रे आजमों के 20 लाख मुरब्बा मील रकबे पर कंट्रोल करने वाला हुक्मरान भी इस कसमपुरसी का शिकार हो गया। अरस्तू का ये शागिर्द आखिरकार जवां उम्री में मफलूज होकर दुनिया से चल बसा। कहते हैं कि ये इंसानों का सबसे बड़ा खौफ हो सकता है कि किसी फर्द को उस वक्त मुर्दा करार दे दिया जाए जब वो जिंदा हो और इतना बेबस हो कि उसकी तस्दीक या तरदीद भी न कर सके और जिंदा ही दफन हो जाए। ऐसा ही कुछ इंसानी तारीख के इस अजीम तरीन तिलिस्माती या करिश्माती समझे गए फौजी कमांडर के साथ हुआ। 2000 साल से उनकी मौत मुअम्मा बनी हुई है कि क्या उन्हें जहर दिया गया, बहुत ज्यादा शराब नोशी उनकी मौत की वजह बनी, या किसी मूजी मर्ज, मलेरिया या टाइफाइड का शिकार हुए। कहा जाता है कि सिकंदर आजम की लाश 6 दिन तक गलना शुरू नहीं हुई थी और कदीम यूनानियों ने उसे देवता होने की निशानी करार दिया था। मगर नई तहकीक में कहा गया है कि सिकंदर एक ऐसे ऑटो इम्यून असाबी मर्ज का शिकार हुए जिसमें जिस्म मफलूज हो जाता है और मरीज दूसरों से राब्ता करने से कासिर हो जाता है। सिकंदर आजम का जिस्म शेल हो गया, पट्टों की हरकत बंद हो गई, सांसें रुक गई। ऐसा ही सिकंदर के साथ हुआ और उनके साथियों ने मुर्दा समझकर 6 दिन तक लाश सड़ने का इंतजार किया और इस दौरान मौत वाक़या हो गई। मौत की वजह बुखार और पेट दर्द बताई गई। किसी ने ये नोट न किया कि उनका दिमाग काम करता रहा। न्यूजीलैंड की ओटागो यूनिवर्सिटी की तहकीक में बताया गया कि सिकंदर एक मर्ज GBS का शिकार हुए जिसमें जिस्मानी मसल्स अचानक कमजोर हो जाते हैं, क्योंकि जिस्मानी दिफाई निजाम नर्वस सिस्टम को नुकसान पहुंचा देता है और यही वजह है कि इस फौजी कमांडर की मौत के हवाले से मुख्तलिफ ख्यालात सामने आते हैं। 356 कबले मसीह में कदीम यूनानी रियासत मकदूनिया में पैदा होने वाले सिकंदर को 20 साल की उम्र में बादशाहत मिली, जिसके बाद वो मुतअद्दिद ममालिक को फतह करने में कामयाब हुए, जिनमें मिस्र, यूनान, इंडिया के कुछ हिस्से और ईरान शामिल थे। 25 साल की उम्र में उन्होंने फारस, शाम और मिस्र फतह कर लिए थे। सिकंदर की मौत 323 कबले मसीह में 32 साल की उम्र में बाबुल के मकाम पर हुई, जो आज इराक में शामिल है। ऐसा कहा जाता है कि मौत से कबल सिकंदर को बुखार और पेट में दर्द का सामना हुआ और बहुत जल्द वो चलने फिरने और बात करने से कासिर हो गए। मुहक्किकीन का कहना था कि हमने GBS के 10 केसेस देखे हैं और इनमें दिमाग सही काम कर रहा होता है जबकि बाकी जिस्म मफलूज हो जाता है। ऐसा सिर्फ इसी मर्ज में देखने में आता है। उनका कहना था कि इस मर्ज का शिकार होने के बाद मुमकिन तौर पर सिकंदर की नजर धुंधला गई होगी, जबकि ब्लड प्रेशर इतना कम हो गया होगा कि हो सकता है कि वो कोमा का शिकार हो गए हों। मगर इस बात का इम्कान है कि वो अपने इर्द गिर्द के माहौल से आगाह हों और लोगों की आवाजें सुन रहे हों। तो हो सकता है उन्होंने अपनी जानशीनी पर अपने जर्नैलों को लड़ते हुए सुना हो, मिस्री कारीगरों की आमद को सुना हो और हनूत करने के अमल के आगाज को महसूस किया हो। उस अहद में मौत के ऐलान के लिए सांस की बजाय नब्ज पर इन्हिसार किया जाता था और अगर सिकंदर का जिस्म मफलूज होगा तो सांस बहुत मध्यम हो गई होगी, जबकि जिस्म को दर्जा हरारत बरकरार रखने में जद्दोजहद का सामना होगा। आंखों की पुतलियां एक जगह ठहर चुकी होंगी। सिकंदर का जिस्म मरने के बाद गलना शुरू नहीं हुआ, जो कि कोई करिश्मा नहीं, बस इस सादा अमर की निशानी है कि इनकी मौत वाक़या नहीं हुई थी। मुहक्किकीन का कहना था कि GBS की तशखीस से सिकंदर आजम की मौत के हवाले से मुतअद्दिद अमूर की वजाहत हो जाती है। अगर ये ख्याल साबित हुआ तो ये तारीख की एक मकबूल तरीन शख्सियत के इबरतनाक अंजाम का अंदिया भी साबित होगा। नाजरीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।